तुम्हें क्या पता है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर। हमने इससे पहले ही मेंसुरेशन चैप्टर में रेक्टेंगल के बारे में सब कुछ समझा रखा है, सब कुछ, चाहे उसका विकर्ण हो, परिमाप हो, क्षेत्रफल हो, या ऑलरेडी आपको दिया गया है एरिया, तो साइड कैसे निकाले, लेंथ कैसे निकाले, सब कुछ। आज बारी है वर्ग की, और आज वर्ग के इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर, परिमाप कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, डायगोनल कैसे निकालें, या इफ यू गिवन ऑलरेडी द एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देन how with the help of area or perimeter you can find out the sides, diagonals of square. So my dear friends, today we are going to class square topic. Let's start. It's not only dawa, it's original and practical. आइए, आप क्या जानते हैं कि ये है एक स्क्वायर। मैंने कह लिया, आपने मान लिया कि ये एक वर्ग है। सबसे पहला काम मैंने कहा कि ज्योमेट्री की तरह से समझेंगे, तो इसका हम स्ट्रक्चर भी आपको समझाते हैं। वर्ग कहते किसे हैं? अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है तब वो वर्ग हो सकता है, वर्ग हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक और फिगर होता है ऐसे करके, जिसको हम बोलते हैं रोम्बस, समचतुर्भुज, उसकी भी चारों साइड से होते हैं बराबर होती है, तो चार साइड इक्वल है, तो कैसे मैं बोल दूँ वर्ग है? तो रोम्बस भी हो सकता है। हमारी बात। दूसरा इसका करेक्टर है कि ईच एंगल ऑफ द गिवन फिगर शुड बी मस्ट 90 डिग्री। अगर प्रत्येक कोण इस आकृति का 90 डिग्री हो, पहली बात, प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री हो और भुजाएं भी बराबर हो, तो वैसी आकृति को हम बोलते हैं वर्ग। और इसके विकर्ण भी जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? इक्वल। अगर आप इसका नाम दोगे ए बी सी डी, तो जितना बी डी होगा उतना ही ए सी भी होगा। तो उम्मीद है आप वर्ग की संरचना के बारे में सीख गए कि वर्ग किसे कहते हैं। पर अभी क्या बारी है कि हम वर्ग का एरिया, परिमाप, या फिर जो कुछ भी टर्म्स इसमें आते हैं किसी भी एग्जाम में, वो कैसे डील करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया आपके सामने वर्ग है। तो तीन टॉपिक्स हैं इसमें, एक कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इंग्लिश मीडियम वाला है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यू नो ऑलरेडी। तो क्या होता है, अगर आपको साइड दिया हो 12 मीटर, तो आप जानते हो कि जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो चारों भुजाएं कितना हो जाएंगी? 12 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे भुजा, साइड इंटू साइड, या आप बोल सकते हो भुजा का स्क्वायर। कितना सिंपल है मेरे भाई। तो चलो निकालते हैं क्षेत्रफल। भुजा कितना दे रखा आपको? 12। आपको करना है 12 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा? 12 का स्क्वायर 144। यूनिट का लगा है मीटर, तो आप लगाओगे मीटर स्क्वायर। एरिया खत्म। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है? परिमाप। परिमाप, वर्ग का परिमाप, और यू कैन आल्सो से इट इन इंग्लिश दैट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। मैंने पेरीमीटर आपको सिखा रखा है कि किसी भी आकृति का पेरीमीटर नहीं निकालने आता है, नहीं फॉर्मूला है। एक कॉर्नर से शुरू करो और ऑल साइड्स को जोड़ दो, तो सम ऑफ ऑल साइड्स इज ए पेरीमीटर। तो 4 इंटू साइड, मेरे भाई 4 तो हो गया, साइड कितना है? 12। बताओ 12 चौका 48 मीटर। ये हो गया परिमाप। परिमाप निकालने के लिए एक भुजा लेके 4 से गुणा कर देंगे, हमको मिल जाएगा परिमाप। एरिया निकालना है साइड का, साइड में गुणा कर देंगे, है कि नहीं? सिंपल। थर्ड पॉइंट जो है विकर्ण। किसका विकर्ण? वर्ग का विकर्ण। तो क्या होता है वर्ग का विकर्ण? जो होता है वो होता है भुजा मल्टीप्लाई बाई रूट 2। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि साइड रूट 2। एरिया का फॉर्मूला है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला था, और ये है विकर्ण का। तो मेरे भाई विकर्ण निकालना है, भुजा रूट 2। भुजा कितना है? 12 है, 12 लगाओ, और ये हो गया रूट 2। यूनिट मीटर है, मीटर लगा दो। ये निकाल लिए विकर्ण, ये निकाल लिए परिमाप, ये निकाल लिए एरिया। क्या बड़ा टॉपिक था? तो ये तो हो गया बिल्कुल इजी वे के सवाल। अब हम लोग थोड़ा इसको लेवल बढ़ा करके लेंगे, ठीक है? अभी आप नॉर्मली समझ गए, भुजा दिया हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, और विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है? पर क्या होगा जब आपको वर्ग का विकर्ण दे रखा हो और पूछ रहा हो क्षेत्रफल? तब क्या होगा जब आपको क्षेत्रफल दे रखा हो और भुजा पूछ रहा हो? तो इस सारे दुख
से बाहर निकलने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और आगे के 3-4 जो मिनट आने वाले हैं उसके सहारे क्या बोलते हैं कि आप सब कुछ सीख जाएंगे, सब कुछ। अगर आप तो भाई मेरे उस टॉपिक का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है तो परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण बताएं। वो तीनों चीज़ मैंने आपको जस्ट सिखाया, वो आ गया। भुजा दिया 20 मीटर, निकालना है आपको परिमाप पहले। अब बताओ जाना, वर्ग का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 लिखो, साइड कितना दे रखा है? 20 मीटर, 20 रखते हैं, 20 चौक 80 मीटर। मतलब अगर साइड इसका 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20, ये भी 20। आप चलना शुरू किए, यहाँ से 20 था, 20 था, 20 था, 20 था। ये तो पेरीमीटर होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। आपने निकाल लिया पेरीमीटर। दूसरा बात है इसमें क्या? क्षेत्रफल। अगर आपके पास फॉर्मूले हैं तो मेरे भाई आपके पास समझिए रसगुल्ले हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। अभी मैंने सिखाया आपको, साइड ऑफ साइड, मतलब बताया, सिखाया क्या सिखाऊंगा मैं। तो साइड इसका कितना है? 20 है, तो लिख लो 20 इंटू 20। 20 है कितना हो जाएगा? 400। एरिया में क्या लगता है? मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट 20 मीटर है तो एरिया होगा 20 मीटर स्क्वायर। जबकि परिमाप में यूनिट सिंगल ही रहता है, क्योंकि साइड तो एक ही आई थी, इसमें 2 साइड है, दोनों के यूनिट स्क्वायर में हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट है विकर्ण। अब बताओ विकर्ण क्या होता है? वर्ग का होता है भुजा √2। तो भुजा है 20, तो लगाई दो 20 के साथ √2 मीटर। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का सवाल। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप का सवाल, ठीक है, बिना बकवास के खत्म करते हैं पहले। तो भाई मेरे ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल वर्ग से, कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको ये जो है परिमाप, क्षेत्रफल सब दे रखा गया, उसके बाद आपसे अलग अलग काम करवाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी तो हमें करना ही है। दूसरी बात ये है, जो चीज़ मैंने पहले ही बता रखा है कि जिस चीज़ का वैल्यू दे रखा है फॉर्मूला उसी का लगाएं। तो क्षेत्रफल बोला है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का ही मेरे भाई। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है साइड इंटू साइड। मान लो ना आपका ये वर्ग ये था, हमें साइड नहीं पता, तो साइड अगर हम मान लेते हैं एक्स, तो ऑल साइड विल बी एक्स। एक्स होगा, फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड। तो एक साइड एक्स है तो एक और साइड भी एक्स ही है, यही तो एरिया हो गया। और इस एरिया का वैल्यू कितना दे रखा है? 484। लिख दो, वैल्यू के सामने उसका फॉर्मूला। एक्स में क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ये हो गया 484। क्या आपको वर्ग वर्गमूल याद है? नहीं है तो उसके लिए कुछ होगा मेरे भाई। देखो ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है वो है 22 का स्क्वायर। कुछ तो शर्म करो यार, वर्ग ही नहीं याद की हो तो क्या सिखाऊंगा मैं? सिखा दूंगा। देखो 484 का क्या निकाल देना, ऐसे एलसीएम, और दो दो के पेयर बना लेना, सिंगल सिंगल वैल्यू को गुणा कर देना, जो आएगा वैल्यू वही होता है स्क्वायर रूट। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू बेस से तुलना करेंगे तो एक्स कितना मिल गया? 22 मीटर। आपने साइड माना था 22, तो साइड मिल गया 22। सॉरी, आपने साइड एक्स माना था। कह रहा है परिमाप क्या होगा। अब बताओ जरा मेरे भाई, परिमाप के फॉर्मूले क्या होते हैं? परिमाप बराबर होता है 4 इंटू साइड। अब तो तुम भी कर लो यार, 4 इंटू साइड मतलब 4 लिख लो। साइड कितना है? साइड आपको अभी आपने निकाला था 22 मीटर, तो बताओ 22 चौक कितना होता है? 88 मीटर स्क्वायर। नहीं, 88 मीटर। ऑप्शन में कहीं 88 दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी। योर आंसर इज गोइंग टू बी सी, एंड सी फॉर कैप्सूल ऑफ एलएनजी। इसका हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी। तो भाई मैंने वर्ग का सवाल नंबर 3, एक वर्ग का परिमाप 48 मीटर है तो क्षेत्रफल बताएं। परिमाप आपको दे रखा है, आपको निकालना क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद है? आजा, जिसका वैल्यू दे फॉर्मूला उसी का। तो मेरे भाई परिमाप क्या होता है बताओ? होता है 4 इंटू साइड होता है। तो इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है 48 इक्वल टू 4 इंटू साइड। आपको निकालना है साइड, तो साइड जैसे आप निकालोगे पड़ोसी जाएगा नीचे। ये दुनिया का रूल है कि नहीं, सबको नीचे भेजना चाहता है, तो इसने भेज दी। 4 से डिवाइड करो 48 में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 12। तो आपको मिल गया यहाँ से साइड कितना? 12 मीटर। आपने भुजा निकाल लिया। अब क्या भुजा निकाल लिया, सब निकाल लोगे। पूछ रहा था एरिया, बताओ क्षेत्रफल क्या होता है इसका? वर्ग का साइड इंटू साइड, और आपको मिला साइड 12, तो 12 गुणे 12 क्या मिलेगा? 144 मीटर स्क्वायर। तो किधर है? ए फॉर आम, ठीक है। तो भाई मेरे आगे आपके सामने सवाल नंबर 4, जो कि वर्ग का है। मैंने बोला ना सब खत्म करेंगे। देखो एक वर्ग का विकर्ण 10√2 मीटर है, तो निकालना है आपको क्षेत्रफल। कैसे करेंगे भाई? विकर्ण दिया पहले ही, तो क्या ही है, मैं साथ में। देखो पहले इसको समझ लो, वीडियो यार लंबी हो जाती है और मेरे पास, चलो क्या ही कहें। यहाँ देखो इसको बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है? इसमें सबसे लंबी भुजा हो गया, तो ध्यान समझिएगा। इसका वैल्यू दे रखा है 10√2। साइड दिया होता तो हम निकाल लेते साइड इंटू साइड करके, लेकिन अब विकर्ण दिया है तो क्या ही करेंगे?
तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूले से फिर आपको बेसिक से समझाते हैं सवाल को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी एग्जाम के लिए। देखो एक वर्ग का विकर्ण है ना, आपने पढ़ा है फॉर्मूला कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या, भुजा रूट में 2 पढ़ा है जस्ट पीछे। विकर्ण की वैल्यू क्या है 10√2, इधर है भुजा √2। देखो √2 से √2 कैंसिल, तो भुजा कितना मिल गया 10, आपको मिल गया साइड 10 मीटर, वटेवर यूनिट्स निकाल के गए। निकालना क्या है क्षेत्रफल। अरे भाई अब क्या मिल गया यार, क्षेत्रफल क्या था बताओ जरा, साइड गुणे साइड। देखो चलता है हिंदी इंग्लिश सब कुछ। साइड 10 है, 10 गुणे 10 यू विल गेट एज 100 यूनिट। अगर मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। निकल गया एरिया। क्या आपको डरना है अगर विकर्ण दे रखा हो तो? ऊपर वाला जब मेरे साथ है और मैं आपके साथ हूँ तो फिर यहाँ से निकल गया एरिया। ठीक है, एक और तरीका है, वो तरीका भी मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ, आप लोग उसको देखिए। और वो है डायरेक्ट फॉर्मूले से कि जो एक वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपने एक तो पढ़ लिया भुजा गुणे भुजा, दूसरा क्या होता है स्क्वायर ऑफ डायगोनल विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर इज गोइंग टू बी सेम और नॉट। देखते हैं विकर्ण का वैल्यू कितना है 10√2, then you have to square it upon 2। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और √2 का स्क्वायर 2, मतलब कि 100 हो गया मल्टीप्लाई 2, बटे में भी 2 है, 2 विल कट बाई 2, तभी आंसर क्या आ गया 100 मीटर स्क्वायर। दूसरा तरीका था, उससे पहले पहला तरीका था। अब हम एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं वर्ग सही। तो भाई मेरे आ गया वर्ग का 5वां सवाल। एक वर्ग का क्षेत्रफल 169 मीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण बताएं। चलो विकर्ण बताते हैं। आपने क्या पढ़ा, तो साइड से क्षेत्रफल निकालना, साइड से परिमाप निकालना, परिमाप से क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल से परिमाप निकालना। लेकिन जरा सा हटके चलो डील करते हैं। मैंने बोला कि जिस चीज का वैल्यू दे फॉर्मूला उसी का लगा ले। एरिया दे रखा, लगा एरिया का फॉर्मूला ये होता है साइड इंटू साइड हो गए। एरिया का वैल्यू कितना है 169 है, एंड साइड जो है पता नहीं, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि x है, तो x साइड फिर से x बताओ 169, ये हो गया x स्क्वायर। तो समझ रहे यार किसका स्क्वायर है, 13 का, x भी सिंगल 13 भी सिंगल, सब सिंगल है, जो सिंगल है बेस्ट है। देखो x का मान क्या आ गया 13, लगा लो यूनिट, अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। आपको साइड मिल गए, आपको निकालना क्या था विकर्ण। जानते हो कि साइड के साथ चिपका देंगे √2 निकल जाएगा विकर्ण। तो विकर्ण जो आपको मिलने वाला है वो यहाँ से हो जाएगा भुजा √2, भुजा का मान 13 है और √2 मतलब ये यूनिट सेंटीमीटर है, तो लगा लेना सेंटीमीटर। तो ये थे सवाल वर्ग से रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, और कहीं पे अगर चुभ गया कुछ तो कमेंट करें कि कहाँ पर मैंने कुछ गलत बता दिया। नेक्स्ट वीडियो अगले फिगर के लिए।